बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार प्रार्थना पत्नी है शिवांश की और वो उसे सोनालिका के करीब बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। यहाँ पर इसी सब के चलते यहाँ पर बुआ ने एक पूजा ऑर्गेनाइज की घर पे और यहाँ पर पंडित जी ने कहा अपनी पत्नी की मांग भरो। और तब यहाँ पर बुआ माँ ने कहा कि तुम सोनालिका की मांग भरो क्योंकि सोनालिका तुम्हारी होने वाली पत्नी है। लेकिन भाई शिवांश भी तो आखिरकार समझदार है, उसे पता है कि उसकी पत्नी प्रार्थना है ना कि सोनालिका। तो अब भाई यहाँ पर सबके सामने उसी पूजा में शिवांश भर देने वाला है प्रार्थना की मांग और सबको ये बता देने वाला है कि उसकी शादी प्रार्थना से हुई है ना कि सोनालिका से। सोनालिका उसका पास्ट थी और यहाँ पर अब प्रार्थना के साथ उसकी हैप्पी लाइफ चल रही है। लेकिन भाई अब सोनालिका को ये सब बिल्कुल पसंद आने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने सोचा नहीं था ऐसा कि प्रार्थना कुछ ऐसा कर सकती है। भाई यहाँ पर देखना बेहद ही धमाकेदार होगा, क्योंकि बुआ माँ हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सोनालिका को किसी न किसी तरीके से शिवांश की जिंदगी में एक बार फिर से ले आया जाए और यहाँ प्रार्थना को उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए तो बुआ माँ यहाँ पर प्रार्थना से नौकरों वाले काम करवा रही है और सोनालिका को प्रेशराइज कर रही हैं कि वो शिवांश के करीब रहने की कोशिश करे। अब भाई यहाँ पर इसी सब के चलते उसके बेडरूम में भी भेजने वाली है बुआ माँ और यहाँ पर सोनालिका को कहने वाली है कि तुम शिवांश के साथ ही रहो। सोनालिका लगाएगी शिवांश को गले, कहानी में आएगा नया ट्विस्ट। जी हाँ, बात करें टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड की तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाने वाला है कि एक बार फिर से सोनालिका का शिवांश को हासिल करने के लिए, एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में आने के लिए उसने दस्तक दे दी है यहाँ पर शिवांश की ज़िंदगी में और प्रार्थना की ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है उसने और एक बार फिर से यहाँ पर शिवांश के करीब आना चाहती है। इसलिए अब उसकी हेल्प कर रही हैं बुआ माँ। बुआ माँ यहाँ पर सोनालिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं और उस प्रार्थना को उस घर से बाहर निकालना चाहती हैं ताकि एक बार फिर से हमारा परिवार एकजुट हो सके। अब भाई यहाँ पर बुआ माँ की तो सारी कोशिश फेल ही होने वाली है। आखिरकार प्रार्थना यहाँ पर शिवांश को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली है और यहाँ पर जब सोनालिका कहेगी कि मैं शिवांश के रूम में ही रहूंगी तब भाई यहाँ पर शिवांश भी स्टैंड लेने वाला है प्रार्थना का और कहने वाला है कि मैं प्रार्थना का पति हूँ, मैं किसी और के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता और सोनालिका के साथ रूम शेयर करने की बात आप सोच भी कैसे सकते हैं बुआ माँ। अब भाई यहाँ पर बुआ माँ के तो मुंह पे ताला लग गया जब यहाँ पर शिवांश ने बोला, लेकिन यहाँ पर अभी भी सोनालिका चाल चलने के लिए तैयार है बिल्कुल और यहाँ पर एक बार फिर से प्रार्थना को टक्कर देने के लिए आ रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि प्रार्थना हार मान ले। उसने भी यहाँ पर कसम खाई है कि